हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। आज बनाएंगे हम वेज थाली यूपी की ख़ास तौर से, जिसमें हम दाल बिल्कुल सिंपल तरीके से किस तरह से बनती है बनाने वाले हैं। साथ में सब्जी बनाएंगे, बहुत शानदार सब्जी है, बहुत आसान तरीके से इसे भी बनाएंगे। इसके साथ हम फुलके बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये चपाती नहीं है, फुलके है। बनाना बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट भी लगती है और यूपी में हर घर में इस तरह से बहुत झटपट से बनने वाली ये बहुत ही शानदार लंच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं चावल को। और चावल जो हम बनाएंगे वो बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। तो 2 कप हमने यहाँ पे चावल ले लिया है। और चावल को हम कोई ऐसा चावल नहीं लेंगे, रेगुलर जो खाते हैं वही लेंगे। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो चावलों को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें पानी डालेंगे। तो पानी का मेजर मैं किसी कप से या चावल के हिसाब से नहीं करूँगी। इसे हम अपनी उँगलियों से चावल को टच करेंगे ऊपर से। जैसे ही उँगलियों के पोर में चावल टच होता है तो उसके बाद हम ऊपर 1 इंच रखेंगे हम पानी को। तो किसी भी प्रकार की चावल होती है ना, तो मेजर इस तरह से करने से चावल हमारे बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं, काफ़ी अच्छे बनते हैं। 1 चम्मच डाल देते हैं यहाँ पे शुद्ध घी। और इससे चावल जो है आपस में चिपकते नहीं हैं और खुशबू भी अच्छी आती है। और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हमने डाला हुआ है जीरा। और इसे बंद करके 1 सीटी हम हाई फ्लेम पे लगा करके, और उसके बाद फिर हम इसे 30 सेकंड तक बिल्कुल ही स्लो कर देंगे गैस को। उसके बाद हम इसे हटा लेंगे। तो चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से इस तरह से पक जाते हैं। इसके विसल खुद निकलने दें, इसे आप निकालें नहीं, तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं। अब ये देखिए हमारे चावल बन के रेडी हैं। बिल्कुल अलग-अलग चावल बने हुए हैं और ये कोई बासमती राइस नहीं है, ये सिंपल राइस है। और बहुत अच्छी तरह से ये बने हैं। हम पूरी अच्छी तरह से इन्हें चला लेते हैं, जिससे कि सभी चावल आपस में चिपके नहीं और ये खुल जाएँ। और देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही अच्छा बन के ये तैयार हो गया है चावल। तो ये हमारा जो चावल था बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी हुआ है। अब हम दाल भी बना लेते हैं और दाल बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएँगे, जिसके लिए हम अरहर की दाल ले लेते हैं 1 कप, और 1/4 कप हम इसमें डाल देते हैं मसूर की दाल। मसूर की दाल के स्थान पे मूंग की दाल का भी प्रयोग किया जा सकता है, बहुत अच्छा लगता है, उससे भी टेस्ट इसका। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं कुक करने के लिए। तो दाल हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो कम से कम 3 से 4 कप हम यहाँ पे पानी डालने वाले हैं। और ये दाल जो होती है वो काफ़ी पतली बनाई जाती है, बहुत मोटी और बहुत ज़्यादा थिक दाल नहीं होती है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, आधी छोटी चम्मच हल्दी और 1 बे लीफ डाल देते हैं। साथ में थोड़ा-सा घी डाल देते हैं हम, जिससे कि दाल हमारी बहुत जल्दी से कुक हो जाए। तो यहाँ पे आप घी ही डालें तो टेस्ट अच्छा रहता है, सरसों का तेल बिल्कुल भी ना डालें। यहाँ पे हम बंद करेंगे और इसे रखेंगे गैस पे। तो 3 सीटी हम लगा लेते हैं इसे फुल फ्लेम पे। उसके बाद फिर हम इसे कम से कम 2 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे कुक करेंगे। सीटी खुद ब खुद निकलने देंगे। उसके बाद हम इसे खोल के चेक करते हैं। तो देखिए दाल कितनी अच्छे से बन के तैयार हुई है। तो ये दाल बहुत ही आसान तरीके से बनती है और ये दाल इसी तरह से पतली ही रहती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाई जाती है। तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए गैस ऑन कर दिया है और अब इस पे हम स्पून रखेंगे। 2 चम्मच डालेंगे यहाँ पे शुद्ध घी। और ये तड़का जो होता है अरहर दाल की, वो जीरे के साथ लगाई जाती है। तो 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे यहाँ पर और 2 चुटकी के करीब हींग डालेंगे। हल्का सा स्मोकी फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 हरी मिर्च। और इसे हम थोड़ा-सा कट कर लेंगे, क्योंकि मिर्च जब इसके अंदर फ्राई होगी तो ये फूट जाएगी फूल करके, तो जलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से कट कर लें और इसका फ्लेवर भी घी के अंदर आ जाता है, तो दाल में भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो अरहर की दाल को इसी तरह से तड़का लगाया जाता है जीरे के साथ में, और ये बहुत ही शानदार लगती है। तो ये तड़का हमारा रेडी है। अब इसे हम डायरेक्टली दाल में डाल करके और इसे कवर करके छोड़ देंगे। इसे हम कम से कम 2-3 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ मुझे दिखाना था इसलिए मैंने इसे फ़ौरन ही खोल दिया है ढक्कन को। तो ये नहीं करना है, इसे इसी तरह से छोड़ देंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। अब ये दाल हमारी रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम झटपट से बना लेते हैं मसालेदार आलू गोभी की सब्ज़ी। इसके लिए हम गोभी को अच्छी तरह से काटेंगे और बड़े-बड़े टुकड़ों में काटेंगे।
तो गोभी कट के हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं एक बर्तन में और इसमें पानी भर देते हैं। और अब हम आलू काटेंगे। तो आलू काटने का भी ट्रिक बहुत स्पेशल है। इसे हम स्क्वायर में या छोटे टुकड़ों में नहीं काटते हैं, लंबे लंबे फाँकों में काटते हैं। तो ये जो है इस तरह से सब्ज़ी बनाई जाती है। तो ये हमने आलू भी काट करके तैयार कर लिया है। इन सभी को पानी में डाल देते हैं जिससे कि इनका कलर बिल्कुल डार्क ना हो, फेड ना हो। अब उसके बाद हम थोड़ा सा टमाटर भी काट लेते हैं। तो 2 टमाटर हम रफली चॉप करके डालेंगे। टमाटर का पेस्ट नहीं डालना है, इस तरह से टमाटर हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सलाद वाला टमाटर लिया है। आप चाहे तो देसी भी ले सकते हैं, उसके अंदर खट्टापन ज़्यादा अच्छा लगता है इस सब्ज़ी के लिए। तो ये हमारी तैयार हो चुकी है सारी जो है सब्ज़ी बनाने के लिए। अब हम सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है। और इस सब्ज़ी के लिए जो तेल है वो हम रिफ़ाइंड तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, सरसों का तेल ही डालेंगे। उससे जो है इसका जो फ्लेवर होता है सब्ज़ी का बहुत ही शानदार होता है। पचफोरन डाल देते हैं इसमें। तो पचफोरन में हमने सौंफ, जीरा, मेथी और साथ में थोड़ी सी सरसों के दाने डाले हुए हैं और मंगरेल डाली है, हींग डाला है। तो इन सभी के कारण ना काफ़ी अच्छा तेल का फ्लेवर आता है और सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे धुआं निकलने तक हमें गरम करना है। उसके बाद हम इसमें गोभी डाल देते हैं। तो गोभी डालने के बाद ना गोभी को हमें बिल्कुल धीमी आंच पे हल्के-हल्के तरीके से इन्हें भून लेना है। कम से कम 2 मिनट तक हमें इन्हें भूनना है बिल्कुल धीमी आंच पे, जिससे कि इसका जो कलर है हल्का-सा ब्राउन कलर में आ जाए और अच्छी सी खुशबू भी आती है गोभी जब भुनती है। अगर आप बिल्कुल ही ऐसे ही डाल देंगे गोभी को कि कलर इसका नहीं डाउन होना चाहिए, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। उसके बाद जब गोभी हमारी भुन जाती है तब हम आलू को डाल देते हैं। आलू को हमें ज़्यादा भूनना नहीं होता है। मसाले तैयार कर लेते हैं। तो 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर के लिए भी ये है और हल्का सा तीखा है। जीरा पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ में गरम मसाला डालेंगे। और ज़रा सा हमने आमचूर का प्रयोग किया है क्योंकि टमाटर हमने जो डाले हैं वो सलाद वाले डाले हैं, बहुत खट्टे नहीं होते हैं। और अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं नमक स्वाद के अनुसार और नमक डाल करके हम इसे हल्का सा भून लेते हैं। तो नमक अगर डाल करके हम सब्जियों को भूनते हैं तो सब्ज़ी जल्दी सॉफ्ट होती है। इसके साथ ही हम यहाँ पे 1 चम्मच डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से घोल बना लें। घोल बनाने से मसाले फूल जाते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर हम इसे उसके बाद डाल करके भूनते हैं तो ये देखिए मसाले रेडी हैं। और अब मसालों को हम डाल देते हैं इस सब्ज़ी के अंदर और इन्हें चला करके भून लेते हैं। मसाले डालने के बाद फ्लेम को हमें कम करना है और मसालों में खुशबू आने तक, जो लहसुन हमने डाली है, अदरक डाली है, इसका एक अच्छा अरोमा आने लगता है और उसे कम से कम हम 1 मिनट तक इसे भूनते हैं। और उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और दोनों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। मसाले जब भून जाएँ तब उसके बाद इसमें हम ज़रा सा पानी डाल देंगे जिससे कढ़ाई में लगे नहीं। और हमें अब कितनी सब्ज़ी में रस चाहिए तो उतना ही हमें पानी डालना है। तो पानी हमने कम से कम यहाँ पे 1 डेढ़ कप डाला है। ढक करके इसे 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। सब्ज़ी जब तक हमारी कुक होती है हम धनिया काट लेते हैं। धनिया जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है और धनिया को पहले डालने से इसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर जो एक होता है कि बिल्कुल ताज़ी फ्लेवर आती है, वो सबसे लास्ट में डालने पे ही आती है। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा धनिया डाल करके मसालों के साथ भी इसे कुक कर सकते हैं, तो उससे जो इसका टेस्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो धनिया को भी हमने डाल दिया है इसमें और इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। धनिया मिक्स करने के बाद हमें बस इसे कुक नहीं करना है, इसे हम ढक कर के छोड़ देते हैं और गैस को ऑफ़ कर देते हैं। तो ये सब्ज़ी हमारी अब सर्व करने के लिए रेडी है। अब बना लेते हैं हम फुलके। बिल्कुल फूले-फूले हुए रोटी कैसे बनती है मैं यहाँ बताऊँगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा और कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे, कोई नमक, कोई मोयन, कुछ भी नहीं डालेंगे। बिल्कुल नरम मुलायम आटा हमें गूँथ करके तैयार करना है, बिल्कुल नॉर्मल पानी से। ये देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमें लगा के तैयार करना है।
तो ये आटा हमारा लग के रेडी है। और एक छोटी बॉल ले लेते हैं। पतली रोटी बनाएंगे इसकी, हम मोटी नहीं बनाएंगे। और पतली रोटी काफ़ी अच्छी तरह से फूलती भी है। थोड़ा सा हम सूखे आटे की डस्ट करेंगे इसके अंदर और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से बेल लेते हैं। तो ये रोटी बन के तैयार हो गई है हमारी। और अच्छी तरह से दोनों तरफ सेकने के बाद इसे हम बर्नर पे ही फुलाएंगे। और ये देख सकते हैं बिल्कुल बलून की तरह हमारी रोटी फूल गई है और ये काफ़ी सॉफ्ट बनती है। और काफ़ी अच्छी तरह से सारी रोटियों को हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम क्या करते हैं ना कि डायरेक्टली नहीं रखेंगे हॉटकेस के अंदर, किसी सूती कपड़े में इसे रखेंगे जिससे कि इसमें भाप न बने और रोटियां हमारी गीली ना हों। तो आइए सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले राइस हमारी रेडी थी, उसके बाद हम दाल को भी बना लिया है। सारी चीज़ें हमारी बहुत झटपट से बन के रेडी हो चुकी है और सब्ज़ी तो बहुत ही लाजवाब बनी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये लंच की रेसिपी बहुत ही शानदार थी और बहुत ही कम समय में ये बनती भी है और बहुत आसान तरीके से बनती है। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार।